क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मुकाबला इस मिरामार की धरती की तरफ हम बढ़ चुके हैं। फ्लाइट पाथ काफी ज्यादा एक बार फिर से वन साइड, और ऐसे में दिक्कतें तो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली ग्रुप ए और ग्रुप बी की कुछ टीम्स के लिए। लेकिन जिस तरीके से मैच स्टार्ट होने से पहले आपने बताया रेवेनेंट एक्सपार्क लोअर ब्रैकेट में भी जब थे, पहला मुकाबला जब उनका हमने देखा था 20+ के साथ वो स्टार्ट किए थे और उसके बाद पीछे मुड़ के उन्होंने देखा ही नहीं। उसके बाद आज के दिन में जब क्वार्टर फाइनल पे आए, पहले मुकाबले में एक बार फिर से 20+। इशारे बड़े कमाल के हैं कि एक बार डोमिनेंस जो हमने रेवेनेंट एक्सपार्क का लोअर ब्रैकेट में देखा था, क्वार्टर फाइनल में भी उसी तरीके के मंजर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है रावण। पर उससे पहले कि इस मैच की शुरुआत हो, मैं आपसे थोड़ी जरूर चर्चाएं करना चाहूंगा। सेंसे और फियर्स, देखिए बहुत समय से वो एक दूसरे के साथ थे, बीच में थोड़ा अनबन हुई, फिर वो टीम अलग हुई, वो जो प्लेयर्स थे वो अलग हुए, सेंसे अलग राह पे निकल गए, फियर्स अलग राह पर निकल गए। वो 2021 का वो समय था जहां पर वो अलग टीम से खेला करते थे, आप भी उनका एक पार्ट जरूर थे। तो अभी के हिसाब से जब आप देखते हैं सेंसे और फियर्स को इस तरीके से खेलते हुए, जहां पर गॉटन एक शानदार खिलाड़ी हैं, ट्रेस एक शानदार खिलाड़ी हैं, वो जो जुगलबंदी थी उन दो प्लेयर्स के बीच में तब और अब में लगता है कुछ चेंजेस आए, या अभी भी प्ले स्टाइल सेम है, रोटेशन सेम तरीके से, सोचना समझना दोनों का लगभग सेम तरीके से है? थोड़ा अलग बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जब हम फियर्स को देखते थे सेंसे के साथ, तो वहाँ पे उनके मेन असॉल्टर हुआ करते थे। अभी जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, फियर्स के राउंड सपोर्ट के रोल में खेल रहे हैं। फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है, काम वही है कि फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाल के जाए, बट अलग रोल में सेम परफॉर्मेंस। मानना पड़ेगा कि फियर्स हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखे। और एक बहुत अच्छी बात भी हो जाती है ना कि इतना वक्त बिताया गया तो ज्यादा कॉल आउट देने की जरूरत पड़ती नहीं है। फियर्स को भी पता होता है कि यहाँ से अगला कदम क्या हो सकता है, हमारा क्या नहीं करना है, जिससे सेंसे उस अवतार में चले जाए जो कि हम बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। वो जब हंसते हैं तो चिकन डिनर और डोमिनेशन बहुत प्यारा होता है, बट सर्कल एक साउथ ईस्टर्न सर्कल हम यहाँ पे देख पाएंगे। रेकनिंग बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि सर्कल के लगभग सेंटर में जाने की कोशिश, बट मेडल पहले मैच से ही उस मेडल को हम देख रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। अपोनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज, और फाइनली एम बॉट, एम में तो कोई कमी ही नहीं रखी गई इस खिलाड़ी की तरफ से। और ऐसा ही अगर ये खेलते हैं ना, तो ही इनका परफॉर्मेंस हमें वो बढ़िया देखने को मिलता है। और मैं कह भी रहा था कि जब से इनका जो वो ड्रॉप क्लैश था ना, वो जब से हटा है तब से ये टीम थोड़ा डाउन दिखाई दे रही थी। पर एक बार फिर से शुरुआती दौर में गाड़ी के अंदर बैठना और फिर प्लेयर्स को चेज करना इस टीम को काफी ऊपर लेकर जा भी सकती है। और हमने देखा भी, पहला मैच बढ़िया गया इस टीम के लिए, 8 टोटल पॉइंट्स निकाले गए और इस मैच की शुरुआत अच्छी हुई है। नॉनेक्स, उनके लिए शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, अपना पहला एक खिलाड़ी गवा दिया और अब 3 प्लेयर्स के साथ जोन के बाहर वसिस्ता ई स्पोर्ट्स वो पिकाडो पर मौजूद हैं। लॉस लियोनेस 40R जाना चाहती है, अभी तक वो वहां पर पहुंच नहीं पाए, प्लेन पाथ हमारा काफी दूर था, इसकी वजह से दिक्कतें ज्यादा हुई है। पर नॉनेक्स के जो प्लेयर्स हैं, गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत उनके लिए जरूर हुई है। कान्हा, वाइपर और उनके साथ कलयुग, ये 3 खिलाड़ी बचे हैं। विक्टोरस सोमस, पिछला मैच चिकन डिनर के बहुत करीब आई थी ये टीम, ऐसा लगा था कि वो चिकन डिनर इनके पास जाने वाला है, पर स्केरी जॉन उन्होंने पूरा जो मामला था वो पलट के रख दिया उस टीम के लिए काफी बेहतर तरीके से। और वीएस के प्ले स्टाइल में एक अच्छा ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है। कल तक जो टीम बैकफुट पे खेल रहे थे, सर्वाइवल के लिए मानो वो एक पॉइंट के लिए स्ट्रगल चल रहा था, पहले मुकाबले में आए और एक अच्छी शुरुआत दिलाए। ओएस अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि वो स्लो अप्रोच, वो सिर्फ सर्वाइवल की तरफ जाना, उससे तो काम नहीं चलने वाला है। फिनिशेस भी अच्छे खासे निकालने पड़ेंगे। और देखिए ओएस पे इसलिए भी थोड़ा ज्यादा भरोसा है ना, क्योंकि वन ऑफ द ओजी प्लेयर बहुत अरसे से खेलते हुए आ रहे, और जो ट्रॉफी की भी बारी है ना, उसमें कोई कमी नहीं है ओएस के लिए। तो होपफुली वही रंग वही रूप एक बार फिर से इस इवेंट में हमें देखने को मिले उनके एंड से। जहां और अगर स्क्वाड फिनिश लीडर्स की बात करी जाए तो सोल, ओरंगुटान, ट्रू रिपर्स, ये वो टीम है जो सेमीफाइनल्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई हो चुकी है। 114, 100 और 98 टोटल फिनिशेस निकाले गए। और अगर आप क्वार्टर फाइनल्स की बात करते हैं, वहां पर रेवेनेंट एक्सपार्क है 96 के साथ, ऑटोबॉट्स 95, नेबुला 91, ब्लिट्स को आप देखिए 90, मिस्टीरियस 4 वो 86 के साथ हैं। K9 जो जा चुकी है आगे, जेनेसिस जो जा चुकी है आगे, वो 80 और 78 के साथ मौजूद है। बताया जाए कि ये 16 मैचेस में इन्होंने ये जो फिनिशेस हैं वो निकाले हैं। और आप सोचिए 16 मैचेस के लिहाज से अगर एवरेज देखा जाए पर मैच, कितने फिनिशेस उन्होंने निकाले होंगे। बहुत ज्यादा प्यारा। और टॉप 10 फिनिश लीडर बोर्ड भी हमारे आंखों के सामने आ चुका है, जहाँ पे ट्रेस मानो एक अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। 41 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं। विस्गॉड भी कोई बहुत ज्यादा पीछे रहेंगे नहीं, 36 के साथ इन्होंने भी अपना कारवाई स्टार्ट किया, जहाँ पे पहले मुकाबले में ही हमने देखा था विस्गॉड की तरफ से वो 16 फिनिशेस, और बचे हुए मुकाबलों में भी उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया। चलिए उसमें विस्तार में बात करेंगे। बट मिस्टीरियस 4 मिस्टीरियस तरीके से वो रोटेशन, रेकनिंग इनके आंखों के सामने आ गए।
कहाँ हम बात कर रहे थे कि सर्कल का सेंटर है, रेकनिंग के पास फायदा होगा, जी नहीं, मिस्टीरियस ने फायदा उठा लिया। और पहला मैच मिस्टीरियस 4 का उतना अच्छा रहा भी नहीं था और इसकी वजह से इस बार वो जो भरपाई है वो उन्हें करने की जरूरत है। मिस्टीरियस 4 अगर अभी देखा जाए तो पिछले मैच में वो 7 पॉइंट्स लेकर गए थे, इस मैच में 1 पॉइंट है, यानी कि एवरेज पिछले मैच में भी उन्होंने मेंटेन किया था। इस लिहाज से मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी हमने देखा कि उनके पास फिनिशेस कितने थे 16 मैचेस खेलने के बाद, और वो डोमिनेशन हमें लोअर ब्रैकेट में देखने को मिला था। हालांकि पहला मैच आप नॉर्मल तरीके से भी ले सकते हैं कि चलिए एक धीमा शुरुआत करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे उस तरीके से हम अपना जो पहले वाला प्रदर्शन था वो दिखाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पहला फ्रैग मिस्टीरियस 4 के पास आ चुका है। टीम रेकनिंग अपर ब्रैकेट में उनको वो इनवाइट मिला था पर उस तरीके का प्रदर्शन हमें उनके द्वारा देखने को नहीं मिला। पहला मैच टीम रेकनिंग 0 पर समाप्त करके गए थे। ये दूसरा मैच जहां पर डियोनिसिस को गवा दिया गया। समझना पड़ेगा क्योंकि पिछले राउंड में भी चिकन निकालना इनके लिए मानो नामुमकिन हो गया। यहाँ पे शुरुआत उतनी बेहतर हुई नहीं है, इशारे उसी तरफ जा रहे हैं। आने वाले मैचेस में चीज़ों को बेहतर कर ले तो ओवरऑल स्टैंडिंग में इनकी भी वापसी हो सकती है। बट कुछ टीम्स के अराउंड में बातचीत करना चाहूँगा। मेजी, हमने ट्रॉय तमिलियन का मैच मानो लास्ट टाइम जब देखा था वो आखिरी पॉइंट वो आखिरी मैच में जाके उन्होंने निकाला और वो भी सर्वाइवल के लिहाज से। क्वालिफिकेशन यहाँ तक आई है लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्वार्टर फाइनल में आने के बाद प्ले स्टाइल में कितना बदलाव, थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि पहला ही मुकाबला हुआ है, लेकिन उस पहले मुकाबले के बिहाफ में अगर बात करें एक अलग ट्रॉय तमिलियंस को हम देख रहे हैं। हमेशा हम कहते हैं कि अपनी गलतियों से अगर आप सीख कर आगे बढ़ते हैं तो फिर आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपसे बात करी थी कि यहाँ पर तेज नहीं दौड़ना है, यहाँ पर लंबा दौड़ना है और उसके लिए जो ट्रॉय तमिलियंस हैं वो बिल्कुल तैयार। पहले मैच में वो 12 पॉइंट्स लेकर गए पर वहीं पर मैट किंग्स और विक्टोरियस सिमन्स पहला जो शुरू हुआ था जब मैच वहां पर भी इनकी फाइट होने वाली थी। गाड़ी लेकर विक्टोरियस सिमन्स के जो खिलाड़ी थे वो आगे निकल गए थे पर इस बार अपोलो उनको मौका मिला है कि सामने वो प्लेयर्स को स्पॉट कर पाए। मिनी और साथ में 3x का इस्तेमाल करते हुए वो खिलाड़ी शैडो एकेएम के साथ 4x पर एकेएम में ज्यादा एमो उनके पास है नहीं, 41-15 इतना ही एमो उनके पास मौजूद है। ग्रेनेड्स अभी तक नहीं मिले उनको। अपोलो 2 ग्रेनेड्स के साथ हैं पर स्मोक्स नहीं मिले उन्हें। वहीं पर टीम ब्लिट्स अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी रहेगा पर ऑटोबॉट्स एक बड़ी चुनौती हो भी सकती है। ऑटोबॉट्स एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखे हुए, अगर ब्लिट्स ने अच्छे तरीके से रीड किया तो उस मैन एडवांटेज के साथ अटैक करना एक बेहतर कॉल हो सकता है। बहुत वक्त तो बिताया गया है सर्कल के बाद लेकिन लूट की अगर आप बात करें उतनी बेहतर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एमो उसकी कमी है, ग्रेनेड्स वहाँ पे उतने अच्छे नहीं, स्मोक्स भी हमें डिसेंट देखने को मिल जाएंगे। होपफुली आने वाले स्टेजेस में वो लूट बेहतर कर ले, नहीं तो इसके साथ तो काम नहीं चलने वाला। फिनिक्स इन्होंने भी अपनी रोटेशन को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी सदर्न साइड लॉस लियोनिस के रास्ते फाइनली वो एजेस से जाने का जो प्रयास है फायदेमंद हो सकता है। और फिनिक्स के लिए भी ना जर्नी जो रही है इस पूरे इंटायर इवेंट में बहुत प्यारी रही। स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे पॉइंट्स निकाल लिए, आखिर में गिरावट आई लेकिन क्वालिफिकेशन में उतना ज्यादा फर्क इन्हें पड़ा नहीं। और वो वेरॉन का एग्रेसिव नेचर भी देखा था हमने मिरामार में ही, तो वो चिकन डिनर आया था और उसके बाद उस टीम का क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिला था। क्वालिफिकेशन भी ठीक है, क्वार्टर फाइनल्स में वो आगे बढ़े थे और बढ़िया तरीके से उन्होंने वो खेल दिखाया था। पर इसी बीच जो जोन का शिफ्ट है वो आ चुका है। अभी के लिए मिस्टीरियस 4 काफी खुश है। रेवरेंड एक्सपार्क एक बार फिर से रोटेशन टू द पॉइंट रही। सेंसे सेंटर पहुंचने की कोशिश कर भी सकते हैं। उनके साथ साथ टीम रेकनिंग के जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद। गॉड जोमेन ज्यादा दूर वो भी नहीं है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एज लाइन पर फंसी हुई है। मैट किंग्स उन्होंने भी अपनी रोटेशन की शुरुआत करी है। इवोक्स का पहला मैच भी रावण काफी खराब रहा और इस मैच में देखिए 2 प्लेयर्स वो तो इम्पाला के नीचे मौजूद है, माफ करिए इम्पाला के थोड़ा ऊपर मौजूद थे। एक ही प्लेयर है पीएमडब्ल्यू आईजीएल जो जोन के अंदर पहुंच पाए। अर्चित थोड़ा पीछे जरूर मौजूद है पर अगर अलग थलग प्लेयर्स पकड़े गए तो रिवाइवल का कोई दूसरा मौका तो नहीं देख रहा हूं मैं। मुश्किलें रहने वाली है फॉर श्योर। और जो खिलाड़ी आगे जा भी चुके हैं उनके पीछे मानो एक टीम आ रही है, तो जो बैकलाइन से इम्पाला के ऊपर से जो रोटेट करके आ रहे हैं उनकी मुश्किलें जरूर उस पॉइंट पे बढ़ने वाली। बट बातचीत बहुत ज्यादा हो गई, अब होगी उस एक्शन की शुरुआत। सदर्न साइड में मल्टीपल टीम से जो कि एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास आ चुके हैं। मेटा निंजा स्लो रोटेशन किए एज पे आए, उनके जस्ट सामने वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स रोटेट करके जा रही है बैकलाइन से 4TR। और ये सारा कारवा सर्कल का सदर्न वो हिस्सा जहां पे ये चीजें फिलहाल के लिए हो रही है। ट्रॉय तमिलियंस जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। जो स्टार्ट मिला है उसके साथ आने वाले इस मुकाबले में भी वो एवरेज के लिए जरूर एक अच्छा मैच यहाँ पे ढूंढेंगे। मिस्टीरियस 4 बिल्कुल सामने एक टीम, लेकिन फाइट अभी करना कोई नहीं चाह रहे। मिनी मैप में हम देख सकते हैं कितना बड़ा स्प्लिट रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ अभी एक काम कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां से निकाल के जाए उतना फायदा। अच्छी खबर ये रहने वाली कि
एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के ऊपर जो विजन है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। कवर फायर देने के लिए देखिए स्नो जॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, बन्नी काफी ज्यादा आगे खेल रहे हैं, बट मैट किंग आ चुके हैं अपने ग्रेनेड के साथ। और अपोलो ज्यादा ग्रेनेड्स उनके पास थे नहीं, जब लास्ट टाइम हमने देखा था तो दो ही ग्रेनेड्स उनके पास थे। एक तो डाल दिया है, जी हाँ, एक और ग्रेनेड उनके पास बचा हुआ है। मोलोटॉव्स नहीं है स्मोक्स के रूप में, मात्र एक स्मोक उनके पास है। क्लच गॉड वो दो स्मोक्स के साथ यहाँ पर मौजूद है, पर थोड़ा संभलने की जरूरत है क्योंकि हीलिंग ज्यादा नहीं है। वो बैंडेजेस आपके पास मात्र मौजूद है। ओमेगा डैमेज उन्होंने क्लच गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा दिया, पर वो नॉक वहां पर नहीं निकाल पाए। अपोलो उन्होंने भी बनी के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स दागे हैं। क्लच गॉड यहां से निकलने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। प्रो वो भी आए थे पीछे उनको बचाने के लिए और आसानी से वो सारे ही प्लेयर्स वहां पर निकल चुके हैं। पर सवाल अभी भी वही है कि जब आपके पास लूट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो फर्स्ट एड आपके पास नहीं है, तो क्या ये शुरुआती दौर में फाइट लेना आपके लिए सही है? सर्कल के बाहर से वो अर्ली रोटेशन बेहतर रहा, वो रोटेशन, लेकिन बेहतर नहीं रख पाए वो लूट। और अब जब फाइट की बारी आएगी फॉर श्योर मुश्किलें होने वाली, क्योंकि इनिशियल डैमेज जब पड़ता है तो आप बैंडेजेस नहीं देखते, आप देखते हो कि फर्स्ट एड कितने हैं आपके पास, और फर्स्ट एड की कमी मतलब उस फाइट में डिले, परिणाम आपके अगेंस्ट फॉर श्योर जा सकता है। बट फिनिक्स काफी बेहतर रोटेशन, हाँ डिले किया गया है, लेकिन अभी तक जो एज ढूंढ रहे वो मिला नहीं है। राउंड द सर्कल नॉर्दर्न साइड जाने का प्लान ऐश ये बहुत बार करके दिखा दिए, ये कोई पहली बार नहीं है जो ये लेट रोटेट कर रहे हैं, आसानी से नॉर्दर्न साइड पे जाएंगे। हालांकि पीएस के खिलाड़ी बहुत ज्यादा स्प्लिट है, ब्लू जोन के बाहर भी देखने को मिल रहे हैं, तो एक मिड रेंज की भिड़ंत होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ईवोएक्स ईस्टर्न साइड से वो एंट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कितना कमाल का कंट्रोल दिखाया गया, चारों तरफ कंट्रोल नहीं दिखा पाए अपोलो, उनका एलिमिनेशन हुआ। स्केरी जॉट दूसरी तरफ 4TR के ऊपर अटैक करेंगे, आयन ऑफ गॉड उन्हें गिराया जा चुका है, बन्नी वो भी वहां पे मौजूद है, एक के ऊपर एक खिलाड़ी, मानो बस फिनिशर निकालने का इंतजार चलता हुआ। और इसी के साथ स्केरी जॉट, वो गाड़ी ब्लास्ट हुई और आयन ऑफ गॉड का जो फ्रैग था वो स्केरी जॉट का मिल चुका है। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एक बढ़िया शुरुआत उनके लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी पॉइंट्स मिले थे उनको, 8 पॉइंट्स वो भी अपनी टीम के लिए लेकर गए। पर रावण आप पूरा नदन एजेस देखिए खाली है, वहां पर ऑडोबॉट्स के अलावा कोई और दूसरी टीम मौजूद भी नहीं है, और ऑडोबॉट्स सबसे लेट रोटेट करके वो आगे बढ़े थे। और अभी आप देखिए बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास मौजूद है। पर इसी बीच विक्टोरस सुमस, उनकी जो फाइट की शुरुआत है वो भी हो चुकी है, पहला नॉक निकाला गया। ओवेन वो डाउन है, और ओवेन तो बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। आप सोचिए जो पिछले 16 मैचेस खेले गए वहां पर उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, और जहां पर भी उनको मौका मिला वहां पर वो फ्रैग्स नहीं निकाल पाए। शायद 6 से 7 मैचेस खेले थे, 0 फ्रैग्स उनके पास थे, और उसके बाद वहां पर बदलाव किया गया। अब देखना यह है कि ईवोक्स, ये जो खराब फॉर्म से प्लेयर्स जूझ रहे हैं, कब तक वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है। भूलना बेहतर होता है, कभी राह पे आप चल रहे हो और यहाँ पे भूल जाए जितनी जल्दी उतना बेहतर, यहाँ पे फोकस करना वो जरूरी। रिवाइवल अभी तक वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी खिलाड़ी उनकी ओर आ भी नहीं रहे, इसका मतलब साफ है कि एलिमिनेशन होना तय होने वाला है। मैट किंग मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। अब क्लच गॉड वो दूसरे खिलाड़ी जो कि इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। फिनिक्स जो कि लग रहा था एक पॉइंट पे नॉर्दर्न साइड की तरफ राउंड द सर्कल जाएंगे, जी नहीं, ईस्टर्न साइड से वो एंट्री बनाई गई, एक खिलाड़ी का कंफर्मेशन, ऐश उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, और यहां भी फर्स्ट एड की कमी हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। स्नो जॉट मॉन्टी के ऊपर वो अच्छा अटैक, ओएस भी ज्यादा बैकलाइन पे रुकेंगे नहीं, और फाइनली मेटा निंजा उनकी भी बारी आ चुकी है। रीपर 4TR के मॉन्टी को गिराएंगे अपने मिनी 14 से, कंफर्मेशन का अभी भी इंतजार। और हम कह भी रहे ना कि ओवेस वो एक ऐसे आईजीएल हैं जो बिल्कुल भी गलती करते नहीं है, उनको भी पता है कि सर्वाइवल गेम आपको बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। और तब जब ये पिछला जो राउंड था, कल ही का तो वो दिन था जहां पर एक ही प्लेसमेंट पॉइंट तो उनको चाहिए था, अब तो और भी उनको समझ में आया होगा कि भाई एक प्लेसमेंट पॉइंट कितना मायने रखता है। पर इसी बीच शैडो ओजी वो डाउन किए गए। प्रो एक बार फिर से उनके कंधों पर ही वो सारी जिम्मेदारी है। अगर मैट किंग्स के चारों प्लेयर्स का आप लेखा जोखा उठाकर देखते हैं तो प्रो हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत फायदा दिलाया है। पिछले मैच में 2 पॉइंट्स मिले थे, इस मैच में 0 के साथ मैट किंग्स, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। जो लोअर ब्रैकेट था वहां पर भी लड़खड़ाते हुए वो टीम क्वालिफाई हुई थी। यहाँ के शुरुआती 2 मैच और अभी भी वो टीम -3 के साथ, उससे पहले उभरेंगे तब तो प्लस पे जा पाएंगे, और 2 मैचेस में भी उस -5 को अभी तक कवर नहीं किया गया उनके तरफ से। मतलब आप कंसिडर ही नहीं कर सकते कि वो 2 मैचेस के लिए काउंट उनका एक अलग चलने वाला है उस ओवरऑल स्टैंडिंग में। बट फिनिक्स
शुरुआत काफी बेहतर। एक बार फिर से सर्कल का अगला शिफ्ट भी जो आया इनको बहुत ज्यादा फेवर करेगा, ईस्टर्न साइड का वो शिफ्ट। और जो स्प्लिट अप बनाया गया है बहुत ही अच्छे पैटर्न में, एक सीधे लाइन में, मानो एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के बीच में हम वो डिस्टेंस भी देख रहे हैं। वीएस जैस इनके सामने रहेंगे और वो भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। माफिया थोड़ा अलग खेल रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए, और बचे हुए 3 खिलाड़ी एकजुट एक साथ अटैक करने का प्लान रहेगा फिनिक्स के ऊपर। बट रेवेनेंट एक्सपार्क वेरिएशंस है इनके प्ले स्टाइल पे। पिछला मुकाबला जहां पे थोड़े एग्रेसिव गए, फिनिशर निकाले, और इस मैच में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सर्कल को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि उसका तो वक्त ही नहीं है। जो भी इनके रेडार पे आएंगे मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। मिडल ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी का नॉक जरूर आया, बट लूसीफर रहेंगे जो कि कंफर्मेशन निकालेंगे उस पूरे सिचुएशन पे। बट मेडल एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते ही चले जा रहे हैं। और क्या बढ़िया ट्रेसिंग वो हमें देखने को मिले थी। आखिरी जो प्लेयर बचे हुए थे टर्मी, उनका भी एलिमिनेशन हुआ गोटन के हाथों, और मेडल ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन हो गया इस मैच से। और अभी तो हम चर्चाएं कर रहे थे कि मेडल ई स्पोर्ट्स और वो जो शुरुआत की फाइट होती है वो दर्शाता है कि हाँ वो टीम बिल्कुल फॉर्म में चल रही है। पिछले मैच में बढ़िया खेला था, 8 पॉइंट्स लेकर गए थे, पर इस मैच में मात्र 1 पॉइंट से उनको संतुष्टि करनी होगी। रेवेनेंट एक्सपार्क 3 और फिनिशर्स उनको मिल चुके हैं। क्या एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने वाली है वो टीम? 2 मैचेस में 54 पॉइंट्स निकाले थे लोअर ब्रैकेट में, और अभी 27 ऑलरेडी हो चुके हैं। पर वहीं पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स और मिस्टीरियस 4 एक दूसरे के काफी करीब निकल गए यहाँ से। बनी उन्हें पता चल चुका था कि सामने से वो ग्रेनेड और वो क्लोज इन करने का ट्राई किया जाएगा। अच्छा रीड यहाँ पे बनी की तरफ से, जो कि उन्हें उस सर्वाइवल की तरफ लेके जाने वाला है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स इनके पास अभी भी सर्कल का एडवांटेज रहा है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो शिफ्ट आ रहा है ना मेजी, ऑटोबॉट को रोटेट करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि नॉर्दर्न साइड में कोई है ही नहीं। जब भी सर्कल उनसे दूर जा रहा है आसानी से वो एक बार फिर से एंट्री बना रहे हैं, अपने लिए अच्छा स्पॉट ढूंढ रहे हैं, और फिर से वो सर्कल का शिफ्ट होने का वो इंतजार करते हैं। अभी भी एग्जैक्टली ऑटोबॉट्स वही कर रहे हैं। देखना चाहूंगा कि वो पहला फाइट किन के अगेंस्ट वो ढूंढ पाएंगे। बट जो रोटेशन हुई थी मेडल ई स्पोर्ट्स की, ये पूरा सिनारियो था। बैकलाइन से वो आने का प्रयास किया गया, जहां पे ट्रॉय तमिलियन, गॉड्स वोमेन, रेवेनेंट एक्सपार्क, कई सारी टीम्स ने एक साथ स्प्रे किया। ऐसे में एलिमिनेशन ही एकमात्र रास्ता। हालांकि फायदा सबसे ज्यादा रेवेनेंट एक्सपार्क ने उस पूरे सिनारियो में उठाया, और उसके बाद भी वो रुके नहीं है। अब सामने की ओर चलना स्टार्ट कर दिए। स्मोक का अच्छा उपयोग, और रेकनिंग के ऊपर अगला धावा बोला जा सकता है रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से। और ट्रेस ने तो ग्रेनेड्स ऑलरेडी कुक कर लिया, पर क्या ग्रेनेड उन्होंने अंदर की दिशा में ही वो डाल दिया? देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। पर ट्रेस कोशिश थी कि वो ग्रेनेड को आगे की दिशा में डालेंगे, पर शुभ इसी बीच वो निकल गए। और टीम रेकनिंग उन्होंने तो सबसे पहले अपना एक खिलाड़ी गंवाया था, और अब अपने 3 प्लेयर्स के साथ मौजूद हैं। उनके सामने ब्लिट्स है, साइड लाइन पर नॉनिक्स के जो खिलाड़ी है वो आपको देखने को मिलेंगे। पर अब बारी आती है 5वें सर्कल की शिफ्ट की। क्या ये मिस्टीरियस 4 को एक बार फिर से फायदा दिलाकर जाने वाला है? मिस्टीरियस 4 का आप स्प्लिट देखिए, उनका वो कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज्यादा, जहां पर एक प्लेयर को कहां डाल रखा है। और जी हां, ये सर्कल भी मिस्टीरियस 4 को फायदा देगा। पर अब एकजुट होने का समय आ चुका है, क्योंकि अब अगर एकजुट नहीं हुए तो पीछे से जोन के बाहर से आती हुई टीम आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। काफी ज्यादा ऑलरेडी सर्कल के अंदर फाइट्स हो ही रही है, तो यही वो टाइमिंग रहेगी जहां पे आप एकजुट हो जाए या फिर अटैक कर दीजिए उस थर्ड पार्टी के रूप में। सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया, ऑटोबॉट्स वर्सेस वीएस के बीच में वो एक्शन की शुरुआत हुई। डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, हमने सर्कल में देखा था। तो अभी ऑटोबॉट्स फाइट की तरफ नहीं जाएंगे, एक बार फिर से वो रोटेशन की तरफ जाने वाले, क्योंकि माफिया उन्हें ऑलरेडी रिवाइवल मिल चुका है, रीसेट करेंगे। लेकिन सर्कल में तो इनको भी जाने की जरूरत पड़ने वाली। रीपर एक बार फिर से मिनी 14 के एक्शन दिखा रहे। ट्रॉय तमिलियंस उनके एक और खिलाड़ी की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश में। रिवाइवल अभी भी है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस काफी ज्यादा उन 2 टीम्स के बीच में, तो आसान होगा नहीं मेटा निंजा के लिए कि उस फाइट में पूरा अपना 100% दे के जाए। बट वीएस इंतजार कर रहे कब से मानो फिनिक्स का कि वो थोड़े आगे बढ़ जाए, लेकिन ना तो फिनिक्स आगे बढ़े ना तो वीएस। फाइनली फिनिक्स की जो टीम रहेगी अब जाके ईस्टर्न कॉर्नर पे आने में हुए हैं कामयाब। काफी जल्दी वो सर्कल के अंदर एंट्री भी बनाई जाएगी। पर ऑटोबॉट्स वो किस तरीके से जाने वाले हैं, क्योंकि अरीब है जो जोन के बहुत करीब आए, पर विक्टोरियस सुमोस से उन्हें वो फाइट करने की जरूरत है। विक्टोरियस सुमोस उन्हें भी समझना है कि उनको किस तरीके से जोन जाना है, क्योंकि उनके सामने तो इवोक्स पहले से ही मौजूद है, और साइड लाइन पर ऑटोबॉट्स के साथ पहले से ही उन्होंने वो शुरुआत करी थी फाइट की। लॉबस्टर थोड़ा डैमेज उनके ऊपर आया, अपने आप को हील करते हुए वो जोन के अंदर जाने के लिए तैयार है। ओवेस उन्होंने टॉक्सिक के ऊपर वो शॉट्स दागे। शयान कोशिश उनके द्वारा भी रही है, पर रैल्फी उनका पलटवार आया और माफिया यहां पर डाउन कर दिए गए। 1 मिनट 40 सेकंड का ही समय मात्र बचा हुआ है रावण, और यहां पर विक्टोरियस समस वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनको नुकसान हो। पर इवोक्स मैं बात कर ही रहा था कि वो भी गेट कीप करके बैठे हुए। आदि
उन्होंने बहुत डैमेज दिया। माफिया एलिमिनेट हो गए, शिराज वो यहाँ पर डाउन हुए और रैल्फी का एक और शानदार स्प्रे। हालांकि वो आदि थे जिन्होंने ओवेस को गिराया, पर टॉक्सिक और रैल्फी उन्होंने वो दोनों फ्रैग्स वहां से चोरी कर लिए। सैंडविच हो गए बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे वीएस। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे अपने प्लेयर्स को गंवाते ही चले गए। और अब वो आखिरी खिलाड़ी जो कि जैसे तैसे करके भी उन सर्वाइवल पॉइंट्स की तरफ जाने का प्रयास करेगा। आसान होने वाला है नहीं, बट मानना पड़ेगा ऑटोबॉट्स को भी। टॉक्सिक इकलौते खिलाड़ी जिन्हें आगे रवाना किया गया कि आप सर्कल का होल्ड बनाइए। बाकी 3 खिलाड़ी बैक लाइन पे रुक के उन फिनिशर्स को देख रहे थे। बचे हुए 3 खिलाड़ी जो सर्कल के पास थे वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे। बट फीनिक्स जिस तरीके से वीएस का हाल हुआ, ऐसा ना हो कि आपका भी उसी तरीके से परिणाम आ जाए। स्केरी जॉर्ड डैमेज देने का प्रयास किया गया, 2 खिलाड़ियों को काफी ज्यादा डैमेज दिए, बट नॉक करने के लिए वो काफी होगा नहीं। सामने एक और टीम है जिनसे इन्हें फाइट करने की जरूरत पड़ने वाली, तो ज्यादा बैक लाइन में नहीं जा सकते। फ्रंट लाइन में देखिए एक ओपन ग्राउंड है, कवर्स के लिए कुछ है नहीं, स्मोक का उपयोग आप करोगे और बैक लाइन में ऑटोबॉट्स भी तैयार है थर्ड पार्टी करने के लिए। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे फाइट करना इन दोनों ही टीम्स के लिए भारी पड़ सकता है। मैं तो बस मिस्टीरियस 4 को देख रहा हूँ कि उन्होंने कैसे अपने आप को रिपोजिशन किया है। हीरो को थोड़ी देर पहले हमने टीम इवोक्स के बहुत करीब देखा था, पर वापस उन्हें बुला लिया गया और मिस्टीरियस 4 वो जोन के अंदर अभी भी मौजूद हैं कि अगला सर्कल एक बार फिर से मिस्टीरियस 4 उनको फेवर करने वाला है। पर वेरॉन इसी बीच वो स्केरी जॉर्ड के द्वारा पकड़े गए। और अब जैसे आप कह भी रहते कि फीनिक्स सैंडविच होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो उनको निकलने नहीं देगी। इवोक्स वो तो उनके सामने मौजूद हैं, पर अब ऑटोबॉट्स और इवोक्स की जो फाइट है उसकी भी शुरुआत होने वाली है, जहां पर पीएमडब्ल्यू आईजीएल एचपी कम हुई है। आदि उनकी एचपी कम हुई है, पर अक्षु उन्होंने लूसीफर को डाउन किया। रैल्फी का एक बढ़िया ग्रेनेड, आदि वो डाउन हुए और पीएमडब्ल्यू आईजीएल उनके करीब वो ग्रेनेड, और वो शायद उनका ही ग्रेनेड था जो उन्होंने वहां पर थ्रो कर दिया। पीछे वो निकले तो सही, पर क्या वो आदि को रिवाइव कर पाएंगे? बट ये स्प्रे क्या कमाल का था, कुछ ही सेकंड्स में अपोनेंट को गिराने में हुए कामयाब। बट उसके बाद सलामी लॉब्स्टर आगे बढ़ गए और इन्हें पता होना चाहिए कि ये अलग टीम है, पीछे जो आप खिलाड़ी को डाउन किए वो एक अलग टीम है। बट जो भी ऑटोबॉट्स इस फाइट को जीतेंगे, लेकिन फीनिक्स थर्ड पार्टी करने का सबसे अच्छा मौका इनके पास। ग्रेनेड करना चाह रहे हैं, डैमेज देना चाह रहे हैं, लेकिन वो वक्त अभी तक इन्हें मिला नहीं है। बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर, जिसके कारण ऐश आगे बढ़ नहीं पा रहे और उसी के कारण ग्रेनेड का उपयोग कर रहे हैं कि वो इनिशियल नॉक मिले तो लॉब्स्टर उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। और उसके बाद वो बैक टू बैक जो ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं ऐश के तरफ से, लग तो रहा है कि ऑटोबॉट्स जो बेहतरीन रोटेशन करके दिखाई गई थी, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई। और अब उनको यहां से निकलना होगा। एक सही निर्णय ऑटोबॉट्स की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास वो 6 फिनिशेस हैं। भले 2 खिलाड़ी बचे हैं, पर सर्वाइवल के लिए अभी भी आप खेल सकते हैं। पर रेवरेंड एक्सपार्क और गॉड जोमिन उनकी बीच की भी वो फाइट शुरू हुई है। ट्रॉय तमिलियन और मेटा निंजा उनकी एक अलग फाइट चल रही है। एक और ग्रेनेड, ट्रेस गॉड शोगन को उन्होंने डाउन किया। मैक्स से वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, मैक्स उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, सेंसे वो डाउन हुए, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। जी हाँ, मैक्स है जो एक आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से। ट्रेस उनका वो ग्रेनेड आया और मैक्स की एचपी बहुत कम हुई और अभी भी रेवेनेंट वो अपने 3 प्लेयर के साथ है। पर ट्रेस उनको जो अपना फ्रैग था वो मिल चुका है, पर फ्लॉक उन्होंने ट्रेस को देख लिया और अब टीम रेकनिंग उनकी तरफ से आती हुई ये थर्ड पार्टी। और मैक्स उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा हो सकता है इस पूरे सिचुएशन में। गोटल हालांकि वो अटैक करेंगे और आखिरी खिलाड़ी को देखा जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। गॉड सुमन एक और साधारण मुकाबला उनके लिए साबित होता हुआ, बट रेवेनेंट एक्सपार्क फिनिशेस हाँ बहुत ज्यादा निकाले गए, लेकिन यहां से सर्वाइवल के ऊपर बातचीत आ चुकी है। 3 खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर। रेकनिंग एक एक करके मानो वो सारे फिनिशेस कंफर्म करते चले जा रहे। गोटन इकलौते खिलाड़ी रहेंगे इस पूरे सिनारियो में। इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस हमने देखा था, लोअर ब्रैकेट में अकेले ही डोमिनेट किए थे। क्या एक बार फिर से उस कहानी को दोहरा के यहां से जा पाएंगे S12 के हैंड के हाथों में? दूसरे एंड पे मेटा निंजा, उनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है। बियर्ड बाबा उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। रॉय तमिलियंस भी साइडलाइन से उस थर्ड पार्टी का इंतजार करेंगे, लेकिन 40R यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। जी हाँ, जी गॉड उनको सबसे पहले वो डैमेज मिला है और अभी भी वो कंपाउंड के बाहर आप कैसे बैठ सकते हैं? इतना छोटा सर्कल हो रखा है आपको जी। हर दिशा से वो शॉट्स पड़ने वाले। पर 40R ये वो लाइनअप है जो 2 बार ऑफिशियल लैन के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर गॉटन उनके ऊपर वो मोलोटॉव शुभ का और गॉटन उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम रेकनिंग वो 3 फिनिशेस के साथ है, पर मिस्टीरियस 4 उनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। और फीनिक्स के वेरॉन वो वहां पर डाउन हुए, हीरो वो भी डाउन कर दिए गए। और ओमेगा हैं जो कमान संभालने के लिए तैयार, पर ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए। ओमेगा उन्हें भी डाउन किया गया और अब मिस्टीरियस 4 उनके भी एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं, स्नो जॉर्ड।
जो कि जोन के अंदर निकल चुके हैं। मुश्किलें काफी ज्यादा, लेकिन फीनिक्स अभी भी यहाँ पे 2 कार्य करना है। इस फाइट को जीतना पड़ेगा अच्छे तरीके से। मिस्टीरियस 4 को बाहर करना पड़ेगा और उसके बाद जाके वो रिवाइवल, लेकिन रिवाइवल एग्जीक्यूट करने से पहले वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के हेक्टर बैकलाइन से वो स्प्रे, इसके लिए तैयार नहीं थी फीनिक्स। और आपको तो बहुत पहले से पता है कि आपके बैकलाइन में एक टीम है। हालांकि वो अभी भी टाइम है रीसेट करने का, बाकी 3 खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। प्रो उन्होंने भी मौके का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया। स्नो जॉर्ड वो यहां से निकलना चाहेंगे, इनके ऊपर भी स्प्रे करने का प्रयास, लेकिन वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के प्रो वो तो दूसरी एंड पे ट्रॉय तमिलियंस के ऊपर कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। थर्ड पार्टी करने की कोशिश में आए थे मेटा निंजा के ऊपर, लेकिन प्रो साइडलाइन से ये उनके ऊपर धावा बोल रहे हैं, जिसके कारण मेटा निंजा उन्हें थोड़ा सा फायदा हो सकता है, उन्हें वो टाइम मिल सकता है। लेकिन स्केरी जॉर्ड साथ देने के लिए आ चुके हैं प्रो का। और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, उन्हें तो इन सारे पॉइंट्स की बहुत जरूरत है। पहला मैच बढ़िया गया, 8 पॉइंट्स निकाले। इस मैच में भी वो 4 फिनिशर्स आ चुके हैं और स्केरी जॉर्ड दैट स्प्रे, 3 से 4 बुलेट्स वहां पर कनेक्ट हुए होंगे। इनके पास तो एक्सटेंडेड भी नहीं है, उसके बावजूद वो स्प्रे कनेक्शन बाकमाल हमें देखने को मिला। और क्या स्केरी जॉर्ड सीधा वो रश करने के फिराक में है, पर टीम रेकनिंग और ब्लिट्स उनकी फाइट की शुरुआत, जहां पर नोवा वो डाउन वे शुभ के द्वारा उनका एलिमिनेशन हुआ। स्केरी जॉर्ड मात्र 1 ग्रेनेड उनके पास है, पर टीम रेकनिंग उनसे थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ट्रॉय तमिलियन और मेटा निंजा, बहुत समय से इनकी वो फाइट चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये फाइट। सर्कल का साथ मिला है, चलिए ये एक अच्छी बात है, बट बुरी बात कि दूसरी टीम अब इंटरेस्टेड है उस थर्ड पार्टी के लिए। ब्लिट्स मिड रेंज का ये अटैक काफी फायदेमंद साबित हुआ। शुभ उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, स्मोक के ऊपर वो कंटिन्यूअसली स्प्रे, लेकिन रखने के बचे हुए खिलाड़ी साइड लाइन पे इंतजार कर रहे हैं। प्रो उनकी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। स्केरी जॉर्ड काउंटर अटैक करेंगे। ट्रॉय तमिलियन अभी भी मानो वो श्योर होना चाह रहे कि क्या वहां पे कोई है, बट उससे पहले रेकनिंग जो आखिरी के कुछ प्लेयर्स बचे हुए उनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है। ब्लू जोन का डैमेज साइडलाइन से मजबूरन आगे आना पड़ा। फिनिशर्स वो एक एक करके बढ़ रहे, बट एट द सेम टाइम नॉनेक्स, ब्लिट्स काफी समय से इन्हें हमने देखा भी नहीं था। ब्लिट्स को हालांकि उस फिनिश फीड में देखा, बट नॉनेक्स थोड़े गायब से थे। सर्कल का अच्छा कंट्रोल बना के रखा गया, ये अच्छी खबर, लेकिन अब थोड़े से सैंडविच होंगे इस सर्कल के अगले शिफ्ट के बाद। पर नॉनेक्स, उनको भी शुरुआती दौर से वो पॉइंट्स निकालने थे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था लास्ट में नॉनेक्स वो कमबैक करके गई। पिछला मैच नॉनेक्स वो 0 पर एलिमिनेट हुए, अभी भी उनके पास 0 पॉइंट्स हैं, पर चलिए फाइनली वो एक प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलेगा। पर इसी बीच टीम रेकनिंग उनका एलिमिनेशन हुआ, 4 मात्र फिनिशेस वो निकाल पाए। ब्लिट्स अभी तक उनका बढ़िया गेम चलता हुआ 5 फिनिशेस निकाले। पहला मैच उतना अच्छा तो नहीं, मात्र 1 पॉइंट वहां उनको मिला था, पर ये मैच बढ़िया खेलते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। जहां पर सर्वर हमने इनको लो ब्रैकेट में देखा था, रावण क्या बढ़िया स्प्रेस, क्या बढ़िया ग्रेनेड्स उन्होंने वो दागे थे। और आज के दिन पर एक बार फिर से सर्वर अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वो दिलाना चाहते हैं। 4 फिनिशर्स ऑलरेडी उनके पास आए, बस अब एक थोड़ी सी दिक्कत है कि जोन के अंदर वो टीम मौजूद नहीं। और अगर जोन के अंदर आना है तो सबसे पहले नॉनेक्स से लड़ाई लड़नी होगी, या फिर आप डाउन रज होते हुए सामने जहां पर मेटा निंजा और ये सारी टीम मौजूद है वहां आप पहुंच पाए। पर पूरा खुला मैदान है, कहीं ना कहीं से तो वो स्प्रेज आएंगे ही आपके ऊपर। एकमात्र रास्ता वो स्मोक, अगर वो उनके पास हो तभी बेहतर, अदरवाइज सीधा आप फाइट की तरफ आए नॉनेक्स के ऊपर, क्योंकि मैन एडवांटेज आपके ही ऊपर रहने वाला। और उसके बाद जो यूटल उपयोग कर रहे, अगर उससे कनेक्शन बन जाए, नॉक यहाँ पे मिल जाए, फिर मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हेक्टर को आप देखिए एक बार फिर से सरप्राइज किया गया। वाइपर उन्हें नॉक भी करेंगे, मैच से बाहर भी कर देंगे। कान्हा मानो बस उस और जाने ही वाले थे उस रिवाइवल के लिए, लेकिन हमने सामने देखा था वो मॉली जो कि ब्लिट्स की तरफ से फेंका गया था, इसलिए वो आगे भी नहीं बढ़ पाए। बट ट्रॉय तमिलियंस अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं साइड लाइन से। ब्लिट्स के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये वो मोड़ रहेगा जहां पे वो फंस सकते हैं, ओपन ग्राउंड उनके सामने। स्केरी जॉर्ड भी वहां पे कुछ फिनिशर निकालने में हुए कामयाब, बट जो भी हो ब्लिट्स का भी हुआ खात्मा। देखिए पहला मुकाबला वो भी फाइनल सर्कल तक गया था, और ये दूसरा मुकाबला ये भी 9वें सर्कल में जा चुका है। कंपटीशन आप देखिए कितना कठिन हो चुका है इन सारी टीम्स के लिए। विक्टोरियस स्विमर्स इतना सरवाइव करने के बाद भी वो 2 ही फिनिशेस मिले और प्लेसमेंट के मात्र 1 अंक मिले। पर ट्रॉय तमिलियन मेटा निंजा के ऊपर वो चार्ज करने के लिए तैयार है। मेटा निंजा, पोको इकलौते आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। डैजिल, उन्होंने ड्रैगन को एलिमिनेट किया। अक्षु अपने आप को हील करते हुए। पर वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, क्या वो सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है? जी हां, पर क्या किसी के पास वहां पर ग्रेनेड्स मौजूद नहीं? हेक्टर, उनके पास मोलोटॉव जरूर देखने को मिलता है, पर सामने से डैजिल, उनका एक ग्रेनेड गया। वो ग्रेनेड उतना कुछ खास कनेक्शन बनाएगा नहीं, पर पोको, उनके ऊपर वो मोलोटॉव का कनेक्शन आया। पर अक्षु, उन्होंने हेक्टर को डाउन कर दिया।
उनका मानना कि आप दोनों फाइट करते रहिए, मैं तो करूंगा इंतजार। वॉली उनके ऊपर आई थी जरूर, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। डैमेज काफी ज्यादा ट्रॉय तमिलियंस के प्लेयर्स को भी हम वहां पे देख पा रहे हैं। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स एक एक करके हावी होते चले जा रहे इस पूरे फाइट में। लग तो रहा है कि एलिमिनेशन हो सकता है ट्रॉय तमिलियंस का। पोको उनके ऊपर वो फाइनल ग्रेनेड, उनका भी हुआ खात्मा। ट्रॉय तमिलियन के आखिरी प्लेयर टाजल डीबीएस है उनके हाथों में, लेकिन सामने वो 3 खिलाड़ी वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के। आसान तो नहीं होने वाला। बैकलाइन से वो ग्रेनेड फीनिक्स के प्लेयर्स भी फेंकेंगे काना के ऊपर और उनका भी हुआ खात्मा। अब तो लग रहा है कि वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस बीच टाजल उनका भी हुआ एलिमिनेशन और अब 2 टीम्स के बीच में मुकाबला जहां पे पूरा एडवांटेज फीनिक्स के पास हम देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे। पर स्केरी जॉर्ड वो सीधा ऊपर चले गए और उन्होंने आश को वहां पर डाउन कर दिया। सामने से फैंटम को वो ग्रेनेड आया, जो नीचे खिलाड़ी बचा हुआ था उनको वहां पर डाउन किया गया और आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए थे स्केरी जॉर्ड, उनका एलिमिनेशन हुआ। फीनिक्स